साधक ने प्रश्न किया, महाराज, आप कभी कहते हैं कि नामजप सर्वोपरि है और कभी कभी नामजप से अधिक सत्संग की महिमा कहते हैं। इसका कारण क्या है? इस बात को प्रकट कीजिए। सत्संग ना मिले तो हम क्या करें? आप कहते हैं कि सत्संग सर्वोपरि है, आप ही कहते हैं नामजप सर्वोपरि है, इसमें संबंध क्या है? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। हमें क्या करना चाहिए? हम सत्संग करें कि नाम जप करें? दोनों में से उच्च क्या है? इस बात की जब साधक ने जिज्ञासा रखी तो महाराज कहते हैं कि सत्संग जहां हो जाए, मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा की है। भगवान शंकर ने दो ही बात मांगी, पद सरोज अनपायनी भक्ति और सदा सत्संग। नाम जप से अधिक सत्संग की महिमा कहने से तात्पर्य है सत्संग करने वाला नाम जपे बिना नहीं रह सकता और नाम जप स्वाभाविक होगा। जब आप सत्संग में जाएंगे तो बार बार संत की वाणी से नाम जप की महिमा को श्रवण करेंगे, नाम की शक्ति को श्रवण करेंगे, नाम जप की महिमा को जानेंगे, हृदय में वह प्रतिष्ठित होगी और नाम महाराज के प्रति हृदय में अगाध श्रद्धा जागृत होगी। श्रद्धा के जागृत होने से एक पल भी आप नाम के विलग नहीं रहेंगे। व्याकुलता होगी प्रिय के नाम से विलग होने में, और वही व्याकुलता वास्तव में भगवत प्राप्ति का सूत्र है। वही व्याकुलता भगवत प्राप्ति प्रदान करने वाली है। साधक ने पुनः प्रश्न किया, महाराज, सत्संग ना मिले तो क्या करें? पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ कहकर पुकारो। भगवान सर्व समर्थ हैं, उनको पुकारते जाओ, वे सत्संग की व्यवस्था बैठा देंगे। इसके अलावा सत्शास्त्रों का अध्ययन करो। साधक ने पुनः प्रश्न किया, महाराज, सत्संग मुफ्त में लाभ मिलता है, सो कैसे? आप कहते हो सत्संग मुफ्त में लाभ देने वाला है। स्वामी जी कहते हैं, सत्संग से जो लाभ होता है वह साधन से नहीं होता। साधन करने से तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है, वह कमाकर धनी बनता है सत्संग से। ऐसा जानो कि सत्संग से वह गोद चला जाता है, कमाया हुआ धन मिल जाता है। संतों ने जो कमाया वह धन गोद लेने वाले को क्या जोर आया, सहज में प्राप्त हो गया। वेद वेदांगों का अध्ययन करने से, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करने से और निरंतर साधन करने से जो संत को अनुभव हुआ, वह वही बात सत्संग में सहज रूप से शिष्य को प्रदान कर देता है, श्रोता को बतला देता है। आज कंगाल और कल लखपति बनने की ये सीधी सी युक्ति है कि सत्संग में चले जाओ। जब जब सुनोगे गोद चले जाओगे, कमाए हुए धन के मालिक बन जाओगे। सत्संग के द्वारा ऐसी चीजें मिलेगी जो वर्षों तक साधन करने पर ना मिलने वाली है। इस वास्ते सत्संग मिल जाए तो अवश्य करना चाहिए, मुफ्त में कल्याण होता है। साधक ने पुनः प्रश्न किया, महाराज, सत्संग से प्रकाश कैसे मिलता है? कमाए धन की प्राप्ति कैसे होती है? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, सत्संगति का अर्थ ही प्रकाश है। जैसे हम कहीं जाते हैं, रात्रि का समय हो तो मोटर का प्रकाश, गाड़ी का प्रकाश सामने की ओर रहता है। ऐसा नहीं होता कि प्रकाश पीछे रह जाए और मोटर आगे निकल जाए। प्रकाश आगे ही रहेगा और वह प्रकाश चलने के लिए रास्ता बताता है। ऐसे ही सत्संगति से मनुष्य को प्रकाश मिलता है। हम कैसे चलें, हम कैसे भजन करें, हम भगवान से प्रेम कैसे करें, हम नाम जप कैसे करें, कैसे भगवान का होकर भगवान का नाम जपना चाहिए, इस बात की, सत्संग की बातें केवल याद कर लें, पुस्तक में पढ़ लें, लोगों से कह दें, उनके अनुसार चले नहीं तो प्रकाश का कोई काम नहीं। जैसे रास्ते का तेज प्रकाश रास्ता नहीं काटता, गाड़ी को चलना पड़ता है, उसी प्रकार सत्संग में बैठकर सुनने से, सत्संग में कही बात को मनन करने से, उसको धारण करने से, उसके अनुसार नाम जपने से आपका और मेरा कल्याण होता है। स्वामी जी कहते हैं, सत्संगति के द्वारा हमें जो प्रकाश मिल जाए उसके अनुसार अपना जीवन बनावे, उसके अनुसार चले, तभी प्रकाश सार्थक होता है। जीवन न भी बनावे तो यह प्रकाश निरर्थक नहीं जाता, क्योंकि जो सत्य चीज है वह प्रकट हो जाती है। सत्य की विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती।
एक ना एक दिन बीज रूप में सत्संग का जो प्रभाव है, जो भीतर गया है, उससे वृक्ष की उत्पत्ति अवश्य होगी। सत्संग में सुनी बात आचरण में अवश्य आएगी। इसीलिए बार बार संत महात्मा कहते हैं, मन लगे ना लगे संतों के पास बैठो, नाम की महिमा सुनो और नाम की महिमा को जानकर मन लगे बिना भी नाम जपते जाओ। जपते जपते नाम का प्रभाव प्रकट होगा, श्रद्धा उत्पन्न होगी, विश्वास उत्पन्न होगा। नाम महाराज की कृपा से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, भगवान के प्रति अपनापन जगेगा और वो होने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए रटिए, जपिए, जब मौका मिले तो संत की बात को श्रवण कीजिए, निश्चय लाभ होगा। जय श्री हरि।